बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के गुज़श्ता 24 घंटे के जो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद के दादुशुमार हैं वो 3,377 है। अगर अमवात की तादाद देखी जाए तो 161 है। अगर कल हम अमवात की तादाद देखें तो डबल डिजिट में आ गई थी, जिसके बाद थोड़ा सा हौसला पैदा हुआ था, शायद सूरत हाल कंट्रोल में आना शुरू हो चुकी है। लेकिन आज फिर ट्रिपल डिजिट में जाना फिर से तशवीशनाक सूरत हाल में तब्दील कर देता है। तो ऐसे वक्त में शिफायाब अफराद की तादाद भी कम नहीं है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,018 मरीज इस वबा से शिफायाब हुए हैं। मजमूई तौर पर देखें तो 18,500 के करीब अमवात हो चुकी हैं। ऐसे दौर में कि जहां पर लॉकडाउन के हवाले से भी हिकमत अमली तरतीब दी गई, उसे स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया। अवामुन्नास को ये अपील की गई कि खुदारा एहतियात करें, समाजी फासला इख्तियार करें, SOPs पर अमल दरामद करें, मास्क पहनकर रखें। मगर अवाम की जानिब से वैसा किरदार देखने में नहीं आया, वैसा इंप्लीमेंट देखने में नहीं आया जो इंतजामिया उम्मीद करती थी। ऐसा क्यों है? नफ्सियाती तौर पर अवाम कितना शिकार हो चुके हैं इस वबा का, और इससे निकलने के लिए वो कौन सा प्लान तरतीब दे सकते हैं, अपनी रूटीन किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपनी जहनी बलूगत कैसे कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। इस पर भी बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है डिप्टी कमिश्नर सोहेल ख्वाजा, गुजरांवाला से हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका इस हवाले से अपने के लिए। माहिर नफ्सियात डॉक्टर नीलम नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और नुमाइंदा गुजरांवाला रफीक मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। नाज़रीन, गुजरांवाला की सूरत हाल ऐसी है कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो 100% भर चुके हैं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों को लाहौर मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया गया है, जबकि अगर कोरोना वायरस के हवाले से मरीजों के लिए मुख्तस जो बेड्स हैं वो अभी 50% खाली बताए जाते हैं। ख्वाजा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल गुजरांवाला में पैदा हो चुकी है, आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन पर किस हद तक अमल दरामद करवाया गया और उस अमल दरामद का नतीजा पॉजिटिव केसेस की सूरत में क्या निकला? बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह से आपने बताया कि ये वबा जो है पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है और इसमें मजबूत असाब और बेहतर हिकमत अमली के ज़रिए इसमें से निकला जा सकता है और इसको हैंडल किया जा सकता है। पाकिस्तान देर भी हैं, बहादुर भी हैं और निडर भी हैं। उनको SOP अमल दरामद करवाने के हवाले से जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी स्मार्ट लॉकडाउन। ख्वाजा साहब, आवाज़ में कुछ मसाइल का सामना है। आपकी जानिब में दोबारा से आता हूँ। रफ़ीक, ये कहिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है मजमूई तौर पर गुजरांवाला की, ताजिर तबके की जानिब से इंतजामिया के साथ ताउन किस हद तक किया जा रहा है, और अवाम इतना 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजारने के बाद आसाबी तौर पर किस हद तक मजबूत है? जी बिल्कुल, अगर अवाम की बात की जाए तो अवाम ने बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पहले दिन से ही कोरोना को संजीदा नहीं लिया। लोग अभी भी ये कहते हैं कि कोरोना कहाँ पर है, कोई कोरोना नहीं है, मगर कोरोना ने तबाही मचाई है, ये एक सच है। आज भी गुजरांवाला में कोरोना के जो 57 पेशेंट जो हैं वो सामने आए हैं। 2 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। घरों में अभी भी 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो आइसोलेट हो चुके हैं कोरोना वायरस के बायस। तो ये तो एक हकीकत है, मगर अवाम जो है इसको संजीदा नहीं ले रही। इंतजामिया ताहम भरपूर कोशिश कर रही है SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए। छापे भी मारे जा रहे हैं, दुकानें भी सील की जा रही हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये तो किया जा रहा है, मगर जो ताजर हैं उनकी जानिब से भी ये कोई खातिर खा अच्छे जो पॉजिटिव नताइज हैं वो सामने नहीं आ रहे। ताजर जो हैं वो कारोबार कर रहे हैं 6 बजे तक, ताजिर तबका ताउन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इंतजामिया को भी मुश्किलात है। इंतजामिया को किस हद तक मुश्किलात है? अगर ताजिर तंजीमों के साथ तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फैसले किए गए हैं तो वो किस हद तक सूदमंद है? ख्वाजा साहब से जानेंगे। ख्वाजा साहब, कहिएगा, ताजिर तबका किस हद तक ताउन करता है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब से ये 3rd वेव आई है, 2nd वेव के बाद हालात बेहतर हो गए थे और जिससे चीज़ें नॉर्मल की तरफ जा रही थी। 3rd वेव के आने से लोगों में खौफ भी पैदा हुआ और लोगों ने SOP पे इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया। हमारे साथ ये गुजरांवाला की तमाम ताजर तंजीमें ऑन बोर्ड हैं और उन सब की तरफ से हमें पॉजिटिव एश्योरेंस दिलाई गई है कि जहाँ जहाँ पे वायलेशन होगी वो खुद भी उसको रुकवा रहे हैं और हम इंतजामिया भी उसमें बढ़ चढ़ के उस पर इन्फोर्समेंट कर रही है। पूरे पंजाब में हाईएस्ट नंबर ऑफ FIR गुजरांवाला में करवाई गई हैं, फाइन इम्पोज किए गए हैं, सील किए गए, बैंक सील किए गए, फर्नीचर शोरूम सील किए गए, बड़े बड़े गोदाम, बड़ी बड़ी शॉप
मार्केट्स को सील किया गया जहाँ जहाँ वायलेशन हुए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 95% हमारी जो इन्फोर्समेंट है वो इम्प्रूव हुई है। जो आप बात कर रहे थे वेंटिलेटर्स के हवाले से, हमारे पास 23 वेंटिलेटर्स हैं जो कि पिछले 2 दिन से फुली ऑक्यूपाइड थे। अभी हमारे पास 18 ऑक्यूपाइड है, हमारे पास अभी 5 खाली पड़े हैं। हमारा जो PHQ में 1/3 अभी यूटिलाइज हो रहा है, 2/3 अभी हमारे पास कैपेसिटी अवेलेबल है। हमने इमरजेंसी को केटर करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ मीटिंग करके उनको भी ऑन बोर्ड किया है, उन्होंने बड़ा पॉजिटिव साइन दिया है। हमारे पास यहाँ पे 40 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, उनमें से 10 वेंटिलेटर फौरी तौर पे वो DHQ हॉस्पिटल को दे रहे हैं और साथ अपना अमला, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, जो ना सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बल्कि वो खुद भी ट्रेनिंग लेके आइंदा के लिए गवर्नमेंट की इस मुहिम में शामिल होंगे। खाजा साहब, कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से मुझे मजीद बात करनी है, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर साहिबा को भी इन्वॉल्व कर लूँ बीच में। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, तालीमी इदारे बंद हैं, तफरीही मकामात बंद हैं, अवामी सरगर्मियाँ तकरीबन ख़त्म होकर रह चुकी हैं, ऐसे वक्त में ये जो वबाई दौर है और ये जो रोज़मर्रा की रूटीन है, ये इंसानी जहन पर किस हद तक असरअंदाज होती है और इससे किस तरीके से बच सकते हैं? देखिए, अंडरस्टूड सी बात है कि कम से कम ये साल हो गया है जिसमें हम सारी मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं, राइट। तो ज़हनी तौर पे इस चीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आया है। अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें, अगर हम स्कूल्स के हवाले से बात करें, अगर हम घर में जो औरतें हैं जिनको सबकी ज़िम्मेदारी संभालना पड़ गई है उनके हिसाब से बात करें, तो हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। प्रॉब्लम तब आता है जब इंसान को अनसर्टनिटी का सामना करना पड़ता है। हम इंसान जो है अनसर्टनिटी को डील करने के लिए बहुत अच्छे से तैयार नहीं होते हैं, और ये कोविड जिस तरीके से आया है उसने हमारी सारी ज़रूरतों को बदल के रख दिया है। और साथ साथ अच्छी बात यह है कि इंसान अडेप्ट कर सकते हैं। जहाँ हम मुश्किल में आते हैं तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है जिसमें हम अडेप्ट भी कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तो हमने देखा था कि जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था उसमें लोगों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया था, बहुत अच्छे से अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया था और ख़ुद भी पॉजिटिव तरीके निकाल रहे थे इससे कोप करने के लिए। प्रॉब्लम तब आया जब 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, अब साल हो गया है इस चीज़ को और ये वबा बढ़ती ही जा रही है। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि कब तक ये चलती रहेगी। क्या ये अगले 6 महीने में ख़त्म होगी, साल में ख़त्म होगी? तो कब तक लोग घर में बंद होकर बैठ कर रह सकते हैं? यानी इसके खात्मे का जब अंदाजा ही नहीं है, कोई तायुन ही नहीं है, तो फिर अवाम तो उससे उकता जाएंगे। वो जब उकताहट है वो रिटेलिएशन में तब्दील होती है। ख्वाजा साहब, आप भी ये जिस तरह डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि जब किसी चीज़ के ख़त्म होने का तायुन ना हो सके, कोई चीज़ मुतय्यन ना हो सके, तब जो रद्द अमल होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। तो आपको इंतज़ामी तौर पर अवामी रद्द अमल कैसा देखने में आया? लेकिन शुरू में तो लोगों का रिएक्शन बड़ा एडवर्स था। लोग इस बात पर नाला थे कि उनकी डे टू डे रूटीन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली जब ये इंडिया वेव उन्होंने देखी है तो लोगों में खुद एहसास पैदा हुआ कि इसको हमने खुद ही प्रिवेंटिव मेजर से इसको कंट्रोल करना है। अदरवाइज अगर ये आउटब्रेक बढ़ जाएगा तो हमारे अवाम की जानों को शदीद खतरात लाक होंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसी को फॉलो किया जाए। अब लोग SOPs को खुद से फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको पता है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से लोगों में एक लैक्सिटी पाई जाती है, लेकिन जब हमने इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया तो उसका काफी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। हमारी पॉजिटिविटी रेशो ड्रास्टिकली नीचे गई है। सही, पॉजिटिविटी रेशो नीचे गई है। रफीक, अस्पतालों में दी जाने वाली सहूलियात पर अवाम क्या राय रखते हैं? बिल्कुल, सहूलियात जो दी जा रही हैं, अवाम जो है वो काफी मुतमिन नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तमाम तर तरजीहात जो हैं वो कोरोना के जो मरीज हैं उन पर हैं, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। अवाम मुतमिन नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा इंतजामिया जो है वो जो वैक्सीनेशन जो है वो भी कर रही है। मैं पूरे रीजन की अगर आपको बात बताऊं तो अभी तक जो है वो 34,955 जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको वैक्सीनेट किया गया है। इसके अलावा जो आम पब्लिक है उनको 1
1,48,935 लोग हैं उनको वैक्सीनेशन जो है वो लगाई गई है। तो ये अमल भी साथ साथ जारी है। तो गुजरांवाला में इस वजह से गुजरांवाला पहले पंजाब का दूसरा बड़ा मुतासरा शहर था कोरोना की वजह से। अब जो NCOC ने इसकी रिपोर्ट बाकायदा जारी की है कि अब 25वें नंबर पर आ गया है। तो ये चीजें भी हैं, वैक्सीनेशन भी लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा जो लॉकडाउन है और पाक फौज, रेंजर्स के दस्ते जो है और जिला इंतजामिया, पुलिस ने मिलकर, गुजरांवाला तो 25वें नंबर पे आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो लिस्ट है कोरोना वायरस से मुतासरा मुमालिक की, उसमें 31वें नंबर पर था, मगर अब 30वें नंबर पर आ चुका है। सूरत हाल यही रही तो हम दर्जों में आगे बढ़ते जाएंगे। तो तशवीशनाक सूरत हाल है। डॉक्टर साहिबा, 1 साल से जायद का अरसा बीत चुका है, अब ये दूसरा मेजर लॉकडाउन है जिसका सामना करना पड़ रहा है। आपके पास जो मरीज आते हैं वो कौन सी परेशानियां शेयर करते हैं, उनके दिमाग जो है उनमें कौन सा उनसर पैदा हो चुका है जो डर को जन्म दे रहा है? देखिए, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेसर्स पहले से चले आ रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब से कोविड हुआ है तो वो स्ट्रेसर्स जो हैं मज़ीद बढ़ गए हैं। अगर किसी के अंदर एक कैपेसिटी थी कि उसको एंजाइटी हो जाएगी फ्यूचर में, तो इस कोविड ने उनकी एंजाइटी को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत बेचैनी में आ गए वो। जिन लोगों के अंदर डिप्रेशन की पहले से टेंडेंसी थी, वो डिप्रेशन में वाकई मुब्तला हो गए कोविड होने के बाद। दूसरा एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इशू आया है कोविड के बाद, वो है अकेलेपन का, तन्हाई का। जो लोग अपनी फैमिली के साथ आइसोलेट कर रहे हैं या लॉकडाउन में हैं, वो तो बनस्बत बेहतर सूरत हाल में है, लेकिन जो लोग अकेले हैं, जिनकी फैमिलीज बाहर हैं या किसी भी वजह से वो काम की वजह से किसी दूसरे शहर में हैं, तो अकेलेपन का ये सामना करना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित होता जा रहा है। अकेलेपन का सामना करना मुश्किल हो जाता जा रहा है, लेकिन यानी तन्हाई सबसे बड़ा डर है इस वक्त सबसे बड़ा डर है। लेकिन जब आप ये देखिए कि हमें बाकायदा तौर पर तन्हा रहना ही सिखाया जा रहा है, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा? देखिए, हमें अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी से पहले कंफर्टेबल नहीं थे। कितने आपके शोज़ होते थे जो कि ऑनलाइन होते थे, लेकिन अब हम कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। हम इस चीज़ को अपनाते जा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें दुनिया से कनेक्ट करना है और इन महीनों में ही कनेक्ट करना है, तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। फ़ोन्स का इस्तेमाल बढ़ा दें। दूसरी एक कंप्लेन हमारे पास बहुत ज़्यादा आती है जहाँ पर वालिदैन कह रहे होते हैं कि बच्चों ने मोबाइल फ़ोन यूजेज बहुत बढ़ा लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी क्लासेस भी मोबाइल फ़ोन पर ही हो रही हैं, उनका सारा कांटेक्ट मोबाइल फ़ोन पे हो रहा है, तो इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया के थ्रू, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमें लोगों से कनेक्ट वक्त के साथ साथ जैसे जिद्दत आती है तो जिद्दत को अपनाना पड़ता है, तो वक्त के साथ साथ ऐसे वबाई दौर में भी हमें कुछ चीज़ें ऐसी अपनानी पड़ेंगी जिससे हमारा बचाव हो सके, जिससे हमारा सर्वाइवल मुमकिन हो सके। ख्वाजा साहब, जैसा कि बात यह है कि जब एक वक्त आता है उसके बाद आवाम को समझाने में दिक्कत का भी सामना आता है और आप उससे किसी तरीके से निमट भी लेते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर आज के प्रोग्राम को लिया जाए और मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि हर जगह पे सहूलियात का फुकदान है, रमज़ान बाजार ले लें, सड़कें ले लें, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ये एक दूसरा एंगल है। एक एंगल ये भी है कि अगर हो रही है तो उसको बेहतर किस तरीके से किया जा सकता है। हम इस्लाही तौर पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अवाम को अब समझाने में दिक्कत कहाँ पर है, और अगर दिक्कत नहीं है तो वो किस वजह से आसानी पैदा हुई? ये बड़ा अच्छा आपने पहलू उजागर किया, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो एजुकेशन का है। लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए इस डिज़ीज़ के हवाले से। अगर हम इन्फोर्स करेंगे ना, लोगों पे चीज़ें थोपने की कोशिश करेंगे, तो लोग रिएक्ट करेंगे। जिस तरह से मैडम फरमा रही हैं कि लोग रिएक्शनरी हो जाते हैं। हमने लोगों को ये चीज़ इनकलकेट करनी है कि वी आर गोइंग टू लर्न टू लिव विद दिस पेंडेमिक। हमने इसके साथ रहना सीखना है और अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा मामलात में हमने ऐसी तब्दीलियाँ लेके आनी हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट्स करनी है जिससे हमारी रोज़मर्रा मामूलात भी चलते रहें, क्योंकि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पहले एक लॉकडाउन हमने देख लिया है जिससे खुदा न खास्ता बहुत सारी, आपने देखा कंट्रीज़ में ऐसा हुआ कि इकॉनमीज़ क्लैप्स की हैं, इकॉनमीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती कंप्लीट लॉकडाउन। लेकिन ख्वाजा साहब, आप अपने हमसाया मुल्क को भी देख लेना, उन्होंने भी हमारी ही पॉलिसी पे अमल पैरा होकर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जो हाल इस वक्त हो चुका है वो भी दुनिया के सामने।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं और यही चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखने वाली है कि हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है। हमने जो SOPs हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करना है ताकि हमारी इकॉनमी भी ना रुके, इकॉनमी का पहिया भी ना रुके और हमारे अवाम भी की ज़िंदगियाँ भी महफूज रहें। तो ये बड़ा क्रिटिकल है और इंडिया की एग्जाम्पल हमारे सामने है और हम दुआ करते हैं कि इंडिया में भी ये वबा ख़त्म हो और लोग जो है वो साई ऑफ रिलीफ लें। रफ़ीक, ये कहिएगा कि बाज़ारों के अंदर अब जब हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए, अवाम को भी अब कुछ इदराक हो चुका है कि अगर SOPs पर अमल दरामद करेंगे तभी कारोबार चल सकता है, तो क्या उसका बज़ाहिर रद्द-ए-अमल देखने में आता है? क्या अवाम इतना इंटरेस्टेड है कि मास्क पहन कर रखें, समाजी फासला इख्तियार करें? जिन मास्क के हवाले से बात की जाए तो बाजारों में अब जिस तरह क्रैकडाउन किया गया था, एक्शन लिए गए हैं, मास्क ना पहनने पर कार्रवाइयां की गई हैं, तो मास्क जो है अब कह सकते हैं हम 90% 95% लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजी फासले की बात है, ये समझ से बाला कर है। समाजी फासला तो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। अभी भी गुजरांवाला की मार्केटों में लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है अभी भी बाजारों में मौजूद है। 6 बजे के बाद जो है दुकानों के शटर जरूर डाउन कर दिए जाते हैं, मगर दुकानदार जो है वहीं पर मौजूद होते हैं। बाजार का विजिट करके देख लें, बाजारों में जो है दुकानों के शटर डाउन होंगे मगर रश होगा। रश यही होता है कि मुलाजमीन जो है वो शटर उठाते हैं और तमाम ग्राहकों को दुकानों के अंदर ले जाकर उसके बाद फिर शटर को बंद कर दिया जाता है। और ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ओपन रहने की वजह से शायद कुछ कम असरात हो कोरोना के, मगर जब उसको बंद कर दिया जाता है तो इंडोर में उसके ज्यादा असरात होते हैं। ये माहिरीन पहले भी बता चुके हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इंतजामिया के अफसरान जहां पर गश्त करते हैं, पुलिस जाती है, वहां पर तो यानी ये इंतजामिया का सब किरदार नहीं ना होना चाहिए। ये एक किसी के कंधे का बोझ नहीं है, ये हमारे बतौर मुआशरा हमारे कंधे पर बोझ है और इसे डिवाइड करने की ज़रूरत है। इंतजामिया को भी उतना ही आगे बढ़ना है जितना आवाम को बढ़ना है, ताजिर तबके को बढ़ना है। सब मिलकर इस वबा से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, हमने देखा है कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए विल पार का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोविड का जो शिकार हो जाते हैं उनकी विल पार बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो आप आसाबी तौर पर क्या मशवरा देंगी कि खुद को कैसे मजबूत रखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर आप कोविड का शिकार हुए हैं और खुदा न खास्ता बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं है, आप घर पे ही आइसोलेट कर रहे हैं, तो एक रूटीन बना कर रखें। जब मैंने ये बात की थी कि अनसर्टेनिटी इंसान को मज़ीद घबराहट में ले जाती है, तो सर्टेनिटी यानी कि यकीन दहानी कि मुझे ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, एक स्ट्रक्चर में जब इंसान आता है, स्केड्यूल में जब आता है, तो वो बहुत बेहतर महसूस करने लगता है क्योंकि उसको पता होता है उसका अगला कदम किस तरफ जा रहा है। पहली बात तो ये कि एक स्ट्रक्चर, एक रूटीन बनाकर रखें। दूसरी बात ये कि हाँ, आप फिज़िकली ज़रूर आइसोलेट हुए हुए हैं, लेकिन आप सोशली आइसोलेट नहीं हुए हुए हैं। आप कनेक्ट करके रखें अपने प्यारों से, अपने लव्ड वन से आप बिल्कुल जुड़ के रहें ताकि आपके पास एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आए कि आपको बेहतर किसके लिए होना है। क्योंकि इंसान जो है एज ए सोशल एनिमल, वो लोगों के साथ मिलकर रहने के लिए बना हुआ है, जिसकी वजह से ये कोविड के जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत सिवियर आते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। एक अहम सवाल आपसे पूछना है, लेकिन ख्वाजा साहब को भी इन कर लूँ। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ताजिर तबका है, जिस तरह रफ़ीक ने निशानदही की कि 6 बजे का वक्त गुजरने के बाद भी चोरी छुपे कारोबार हो रहा है, उनको कैसे ऑन बोर्ड लेकर समझाएंगे? देखिए, जिस तरह से आपने खुद भी फरमाया कि लोग भी उकताए हुए हैं और लोग चाहते हैं कि वो इस वबा से उनकी जान छूटे, लेकिन जब तक ये दुनिया से इसका खात्मा नहीं होगा, हमने इसके साथ रहना सीखना है और जो गवर्नमेंट के SOPs और डायरेक्शन है उनको फॉलो भी करना है। तो जो 6 बजे की टाइमलाइन दी गई है, हम इन्फोर्स करते हैं कि उस टाइम पे मार्केट्स और ट्रेड एक्टिविटीज़ बंद हो जाए और उसमें वायलेशंस लोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन हम इसमें तरीक़ाकार 2 हमने अडॉप्ट किए। एक तो ये है कि हमारे साथ इस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट के साथ आर्मी और रेंजर्स भी मौजूद हैं जो हमारे साथ फ्लैग मार्च करते हैं, हमारे साथ डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, जिस वजह से लोगों में अवेयरनेस होती है कि गवर्नमेंट इसको मॉनिटर कर रही है और वायलेशन पे सज़ा दी जाएगी। दूसरा, हमारे जो ट्रेडर्स हैं, जो अंजुमन ताजरान है या जो डिफरेंट मार्केट्स के जो यूनियंस हैं, हम उनको भी ऑन बोर्ड करके
उनको इस बारे में आगाही दे रहे हैं। हमने मास्क तकसीम किए हैं, तकरीबन 1 लाख मास्क हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लोगों में समाजी फासले के हवाले से जो बात कर रहे हैं हम अवेयरनेस दे रहे हैं। यानी ताजिर तबके से दरखास्त ये है कि कारोबार को 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाए, SOPs पर अमल दरामद किया जाए और इंतजामिया की जानिब से जो हिदायत जारी की गई हैं उन पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। रफीक मुगल, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं नुमाइंदा सरगोदा आसिम खान और सुहेल ख्वाजा साहब, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला, और डॉक्टर नीलम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, आपकी जानिब वापस आना है। एक तो फ़र्ज़ बनता है हमारा भी आवाम को समझाने का, हम जो 1 साल से आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए बताइएगा कि क्या हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो आवाम को समझाने की कोशिश करते हैं ये उनके अंदर खौफ का उनसर पैदा करते हैं या आगही पैदा करते हैं? देखें, अगर हम इंसान के लाशऊर की बात करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ रिपीटिशन पे प्ले हो। मिसाल के तौर पे नमाज 5 वक्त पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो रिपीट की जाती है एक चीज़ और उसी तरीके से वो आदत बनती है। तो जो मीडिया का किरदार है कोरोना की अवेयरनेस बनाने में वो बहुत क्रूशल है कि जितना आप रिपीट करेंगे, सनसनी खेज नहीं बनाएंगे, लेकिन रियलिटी पिक्चर को जितना रिपीट करेंगे, रियलिटी में कोरोना की वजह से लोगों की ज़िंदगियां किस तरीके से मुतासर हो रही हैं उस पर निशानदही करेंगे तो लोगों के लिए ये मज़ीद बेहतर होगा कि चाहे दूसरों के साथ ये वाली चीज़ हो रही है तो हम अपनी प्रिवेंशन किस तरीके से खुद कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत खौफ इसमें आ भी रहा है तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम को इस खौफ की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं ईद की तैयारी किस तरीके से चल रही है, रोड्स पे ट्रैफिक किस तरीके से चल रही है, बाज़ारों में रश किस तरीके से लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस खौफ की हमें ज़रूरत है ताकि हम अपना बचाव कर सकें। तो डेफिनेटली जितना हो सकता है हमें इसके बारे में बात करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ख्वाजा साहब, आप मुशाहिदा कर रहे होंगे ये दूसरा रमज़ान है जो हमें कोरोना के खौफ के साए तले गुजारना पड़ रहा है, तो आपको रवैयों में तब्दीली क्या दिखाई दी है गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल में? अगर खौफ है तो वो किस वजह से है, अगर बेयकीनी है तो वो किस वजह से है, और अगर आवाम पुरएतमाद हैं तो वो किस वजह से है? देखिए, जो खौफ है वो तो बड़ा एविडेंट है कि जो सेकंड वेव आई, जो ब्रिटिश वेव थी, उसमें लोगों का काफ़ी जानी नुकसान हुआ और जिससे कि लोगों में पहली वेव के बाद जो एक कंप्लेसेंसी आ गई थी कि जी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही है। लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग जनरल थी कि ये ऐसे ही है, ये ऐसे बात बनी हुई है। लोगों ने रियलाइज़ किया। अब ये ख़ास तौर पे जो इंडियन वेव आई है ना, और लोगों ने इतनी मैस डेथ्स देखी हैं, लोगों ने एक खौफ, जेन्युइन खौफ पैदा हुआ है। कवानीन के हवाले से मैं गुजारिश करूं कि जब तक कवानीन इनग्रेंड नहीं ना होते लोगों की लोकल अंडरस्टैंडिंग में, वो लॉ वो गलत को गलत नहीं समझते, तब तक वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप देखिए, ट्रैफिक के बहुत सारी वायलेशंस लोग कर रहे थे, उसको वो कोई गलत नहीं समझ रहे होते, इस वजह से वो उसको बेखौफ कर देते। इस जो वायलेशन है कोविड के हवाले से, इसको भी लोग इतनी कोई वायलेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। जब ये इंडियन वेव आई उसके बाद लोगों में शऊर बेदार हुआ कि ये वाक़तन एक बड़ा इमिनेंट डेंजर है और इसको टैकल करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए हमें इस SOPs को इन्फोर्स करना पड़ेगा, इनको फॉलो करना पड़ेगा। लोगों में अब अवेयरनेस भी बढ़ी है और लोगों में शऊर के साथ साथ खौफ की भी है कि शऊर के साथ साथ खौफ भी बढ़ रहा है, लेकिन इसके लिए मुनासिब कानून साजी की भी ज़रूरत है। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कब तक इसके साथ गुजारा करना है, तब इसके लिए बाकायदा कानून साजी भी होनी चाहिए, खौफ का उनसर पैदा होना चाहिए। इसकी जानिब वापस भी आएंगे, लेकिन आसिम, आपको इस वक्त बीच में इसलिए करना है कि सरगोदा की सूरत हाल को जानना बहुत ज़रूरी है कि सरगोदा में इस वक्त पॉजिटिव केसेस कितने हैं और उसके हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद पे नेगेटिव केसेस की जो रेशो है क्या पॉजिटिव के बराबर है या उसमें कुछ फ़र्क है? जी बिल्कुल, सरगोदा में इस वक्त पॉजिटिव आने वाले केसेस की रेशियो है वो तकरीबन 80 से 100 मरीज जो हैं वो रोजाना यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह जो नेगेटिव हो रहे हैं वो भी तकरीबन इसी रेशियो से ही जो है वो यहाँ पर भी नेगेटिव रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पिछले दिनों जो है वो टेस्ट जो है वो रुक गए थे, क्योंकि वो जो टेस्ट किट्स थी वो यहाँ पे हुकूमत पंजाब की जानिब से
सप्लाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 4-5 दिन तो टेस्ट ही नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि जहाँ पे पहले ही जो ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है वो सरकारी हॉस्पिटल की तरफ होता है, वो इस वजह से जो है वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने कोशिश तो की है और अब जो है वो यहाँ पे इसको जो है दोबारा बहाल भी कर दिया गया है। लेकिन जो दरमियान में एक दफ़ा ब्रेक आई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो फिगर्स हैं उनके अंदर हेर फेर देखने में आया है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अगर बताए लोगों की बात करें तो लोगों के अंदर भी मिला जुला रुझान ही यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पर देखने में आ रही है उतनी ज़्यादा लोग केयरलेस भी उसी हिसाब से जो है वो होते जा रहे हैं। बाजारों के अंदर चले जाएं तो ऐसा मालूम होता है कि किसी को कोई खौफ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि मुंह के ऊपर मास्क जो है वो लगा दिया जाता है। लेकिन समाजी फासले को तो कहीं पर भी जो है अहमियत नहीं दी जा रही, समाजी फासले को तो समझा ही नहीं जा रहा कि ये भी कोई SOPs के ऊपर जो है अंदर जो है वो यहाँ पर शामिल है। सही, आसिम साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहिबा, क्या हम एक मुहावरा है कि ये वक्त गुजर जाएगा, चाहे वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, तो उसके लिए वो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब एक वक्त का हमें ये पता ही नहीं है कि ये कब गुजरेगा, सारी जिंदगी साथ रहना पड़ेगा या फिर हम इससे बाहर निकल आएंगे, तो अच्छे वक्त की उम्मीद के लिए हम आवाम को उम्मीद क्या दिला सकते हैं? देखें, इस वक्त जो ज़रूरी वो ये है कि आप और आपके घर वाले महफूज किस तरीके से रह सकें। प्रायोरिटी सिर्फ ये है, राइट? और इसी में आपने अपनी खुशियाँ ढूंढनी है, इसी में आपने अपने मौक़े सेलिब्रेट करने हैं, इसी में आपने अपनी ईदें बनानी है और शादियाँ करनी है, राइट? और हो सकता है कि ये वक्त आगे जाके आसान हो जाए, लेकिन इस वक्त जो है आपकी सेफ्टी ही है जो कि आगे वाले वक्त को आसान कर सकती है। होता क्या है कि इंसान अपने आप को जिम्मेदार महसूस नहीं करता। ये तो बहुत बड़ी वबा है, ये तो सबको अफेक्ट कर रही है। मैं अकेला एक शादी की दावत रखूँ तो कुछ नहीं होगा। इंसान इसी तरीके से सोचता है, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है। तो हमें हर एक इंसान के अंदर जिम्मेदारी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप आज चेंज करेंगे, अगर आप आज रूल्स को या गवर्नमेंट के SOPs को फॉलो करेंगे और अपने पड़ोसियों से भी फॉलो करवाएंगे, तो कल को जाके हमारा मुल्क जो है थोड़ा बहुत महफूज रह सकता है इस वबा के इम्पैक्ट से, और हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में दोबारा आ सकते हैं। ये एक पैगाम है, लेकिन इस पैगाम पर किस हद तक अमल दरामद होता है, अवाम कितना समझते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ख्वाजा साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, जिस तरह डॉक्टर साहिबा भी कह रही हैं और आपने भी ये कहा कि अवाम को समझने की ज़रूरत है, शऊर आ चुका है, लेकिन आप ये जानते हैं कि हम बतौर मुआशरा हमारी अखलाकी इक़दार किस हद तक मजबूत है या किस हद तक गिरावट का शिकार है। क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ पैगाम देने से, अवाम को सिर्फ बताने से मुआशरा तब्दील हो सकता है? देखिए, इसमें कोई नाउम्मीद होने वाली बात नहीं है। ये सभी माशरों के साथ इसी तरह से वायलेशन जो है वो हर सोसाइटी में है, और इसको कैटर फॉर करने के लिए ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक सब्र आज़मा काम है। हमने लोगों को अवेयरनेस भी देनी है, लोगों में शऊर बेदार करना है, लोगों को हमने मोटिवेट करना है कि वो खुद भी और दूसरों की भी हिफाजत करें और ख़ुद भी SOPs पे अमल करें, लोगों को भी SOPs पे अमल दरामद करवाएं। समाजी फासले को बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करें, और ये अपना वे ऑफ लाइफ बनाएं इस चीज़ को। और जो सोशल गैदरिंग्स हैं उसको हमने मिनिमाइज़ करना है, जो डिस्टेंट लर्निंग की तरफ हमने जाना है, हमने टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, जिससे कि लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद के दामन को थाम के रखना चाहिए। आप भी उम्मीद के दामन को थाम के रखना चाहते हैं और ये आपके मनसब को सूट भी करता है। उम्मीद करते हैं इंतज़ामी तौर पर आप कामयाब रहे और आवाम को वैसी सहूलियात दे सकें जैसी इंतज़ामी तौर पर दी जानी चाहिए थी, और आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि आवाम भी वैसा किरदार अदा करें जैसा एक मुआशरे को किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सुहेल ख्वाजा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी भी ज्वाइन किया है मुल्तान से हमारे नुमाइंदा सरमद अली ने। सरमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरमद, मुल्तान की सूरत हाल किस हद तक तशवीशनाक हो चुकी है और उसको लेकर इंतजामी तौर पर इस वक्त किरदार क्या देखने में आ रहा है? मुल्तान की बात कर लीजिए तो मुल्तान की सूरत हाल जो है वो इंतहाई संजीदा शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर उनमें इजाफा हो रहा है। आज निश्तर हस्पताल में 106 मरीजों में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 62 की रिपोर्ट्स अभी बाकी आना है। निश्तर हस्पताल में 5 जो मरीज हैं कोरोना वायरस के बायस जाँ बाक हो चुके हुए हैं। इसी तरह अगर जनूबी पंजाब की बात कर ली जाए तो जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में 3 अफराद और बहावलपुर में 2 अफराद जो हैं कोरोना वायरस के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हुए हैं।
इस मुकाम पे बात कर ली जाए शहरियों के कोरोना SOPs के हवाले से, तो शहरी जो हैं कोरोना वायरस को इंतहाई गैर संजीदा ले रहे हैं। शहरियों की जानिब से जो है वो दिन के टाइम शॉपिंग भी की जा रही है और SOPs की धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। और बात कर ली जाए इंतज़ामिया की, तो इंतज़ामिया मुकम्मल कोशिश कर रही है कि शहरियों को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जो है आमादा किया जाए, जबकि शहरी जो हैं वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे। शाम 6 बजे के बाद जो है मुकम्मल शहर में लॉकडाउन लग जाता है, जिसके बाद जो है पुलिस दुकानें खोलने वाले और कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इन तमाम कानूनी कार्रवाइयों और सख्तियों के बावजूद भी शहरी जो हैं बिला वजह तमाम सख्तियों, कार्रवाइयों, हिदायत, पैगामात, आगही के बावजूद भी आवाम की जानिब से वो रद्द अमल देखने में नहीं आता, वो इकदाम देखने में नहीं आता, वो अक्ल शऊर देखने में नहीं आता जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। डॉक्टर साहिबा, ऐसे वक्त में कि जब आप ये देखिए कि एक आजमाइश ऐसी थी कि जिसका तमाम ममालिक को सामना करना पड़ा, इसके दौरान हर मुल्क ने अपने तय तजर्बे किए, कोई किसी में कामयाब रहा, कोई उसी तजर्बे में नाकाम रहा। अगर हम भारत की सूरत हाल देखें तो इस वक्त जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी खिलाफ वर्जी पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, कैद भी किया जा रहा है, सजाएं भी दी जा रही हैं। क्या आप ये समझते हैं कि वैसा ही रद्द अमल हमें भी यहाँ पे देखने में आए? अगर हम वैसा ही इम्प्लीमेंट करें अवाम के ऊपर तो कुछ सूरत हाल बेहतर हो सकती है? देखें, अगर हम कोविड की सिचुएशन को हटा दें तब भी एज अ नेशन हम लोग जो है रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में बड़े अच्छे नहीं थे, सोशल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में बड़े अच्छे नहीं थे। और हमारे ही लोग जब बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो वो वहाँ के रूल्स को बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। वजह क्या है, फ़र्क क्या है कि वहाँ पर अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सज़ा बड़ी ख़तरनाक है, फ़ाइन बड़ा हैवी लगेगा, राइट। हमारे यहाँ हमारे पास लेवरेज होता है, मेरा ये सोर्स है, मेरा ये कॉन्टैक्ट है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमें पनिशमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। ये वबा ऐसी है कि इससे बचने के लिए इवन गवर्नमेंट जो है उसको भी जो रूल्स बनाने हैं, जो सख्ती अडॉप्ट करनी है, उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट आएगा, जो कोविड केसेस में जो इंक्रीज़ आएगा, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले तो हमें यही कोशिश करनी है कि लोग प्यार से समझ जाएं, अवेयरनेस से समझ जाएं, आसानी से समझ जाए। लेकिन हमें लग रहा है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नताइज उसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि लोग समझ पा रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो वहाँ हमें ज़ोर ज़बरदस्ती का, हमें वहाँ पे पनिशमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। यानी पनिशमेंट का सहारा जहाँ पे लेना पड़े वहाँ पे ले लेना चाहिए, उसी में बेहतरी है। डॉक्टर साहब, मैं वापस आता हूँ। आसिम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। आसिम, ये कहिएगा कि सरगोदा के अंदर जो रमज़ान बाजार है उनकी सूरत हाल कोरोना वायरस के SOPs के हवाले से किस हद तक तसल्ली बख्श है? जी, सरगोदा के रमज़ान बाज़ारों में कोरोना SOPs के हवाले से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो SOPs हैं वो कभी तो उसके ऊपर अगर पता चले कि किसी अफसराने बाला ने यहाँ पर दौरा करना है तो फ़ौरन जो है तमाम SOPs के ऊपर जो है वो अमल दरामद करना शुरू कर दिया जाता है। उसके आगे जो फेंसेस लगा दी जाती हैं, मास्क जो है वहाँ पे वो उसके बगैर एंट्री जो है वो बंद कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होते हैं तो उसके बाद ना ही मास्क की पाबंदी दुकानदारों की जानिब से देखने में आती है, ना ही ग्राहकों की जानिब से जो है वो कहीं पर भी जो है मास्क की पाबंदी देखने में आती है। जबकि जो महकमा ज़राअत की जो स्टॉल्स हैं, जिसके साथ साथ चीनी और आटे के जो स्टॉल्स हैं, वहाँ पर तो SOPs कोई भी जो है वो देखने में नहीं आता, ना ही समाजी फासले को मद्देनजर रखा जाता है। कुर्सियां जो है वो उनकी जानिब से यहाँ पे चीनी और आटे के स्टॉल्स पे इंतजामिया की जानिब से लगाई गई हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है लोग जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी जो है इस वक्त कोरोना से बचाव के जो SOPs हैं उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है, ना ही इंतजामिया उसके ऊपर अमल दरामद कराने में कोई संजीदगी का मुजाहरा करती है, ना ही शहरी जो है इसके ऊपर खुद जो है वो बजाते खुद अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। इंतजामिया और शहरी दोनों का किरदार एक जैसा है, दोनों की तरफ से उकताहट देखने में आती है। डॉक्टर साहिबा, आप ये देखिए कि जब वबा आई तब इब्तदाई तौर पर हमें लोगों को ये समझाने में वक्त लगा कि ये वबा है। लोगों की जानिब से रद्द-ए-अमल क्या था, ये कोई वबा नहीं है, ये जहन की इख्तरा है, ये पैसा कमाने की कोशिश है, ये आलमी दुनिया से फ़ंड लेने की कोशिश है, इसलिए ये एदाद-ओ-शुमार गलत तरीके से बताए जाते हैं। फिर लोगों को कुछ अक्ल शऊर आया, अब आवाम कुछ हद तक एहतियात करते हैं। लेकिन फिर वैक्सीन आई, वैक्सीन पे माइल करने पे कुछ वक्त लगा, हम आवाम को ये समझाने में वक्त सर्फ करते रहे कि ये वैक्सीन है जिससे बचा जा सकता है।
तो अवाम ये समझते थे कि ये जहर का टीका है जिसके जरिए कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन अब फिर कुछ अवाम समझना शुरू हुए तो फिर हमें ये बताना शुरू कर दिया गया कि अब और तरह के वायरस आ रहे हैं जिनके वेरिएंट मुख्तलिफ हैं, उस पर ये वैक्सीन का आरामद नहीं है। तो ऐसे वक्त में आप क्या समझते हैं कि हुकूमती जानिब से किस तरह का बेहतर पैगाम जाना चाहिए जो मुत्तफ़िका हो, एक जैसा हो और उसी एक पे अमल दरामद करवाने की कोशिश की जाए? बिल्कुल यासिर, बिल्कुल आई एग्री विद यू। देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस वायरस के बारे में हमें भी इतना मालूम नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च को भी इतना मालूम नहीं है, क्योंकि वो म्यूटेट कर रहा है और हमारे यहाँ जो एजुकेशन का रुझान है वो थोड़ा सा कम है, राइट। तो लोगों को जितना समझ में आते हैं वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कंस्पिरेसी थियरी सुनते हैं और उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। पॉइंट ये है कि जितने आप स्पेसिफिक और क्लियर इंस्ट्रक्शंस रखेंगे, आपको लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है कि वो सेफ रहें, वो सोशल डिस्टेंस में रख सकें और मास्क पहनें और अपनी सेफ्टी रखें, राइट। सोशल इवेंट्स को अवॉइड करें, हमें लोगों से यही तवक्को है और गवर्नमेंट का जो स्टेटमेंट है वो लोगों के लिए यही होना है। और जैसे ही कोई सोल्यूशन की जानिब कोई भी वैक्सीन आ गई या कोई और ऐसा रद्द-ए-अमल आ गया तो वो उनको पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा मैसेजेस आएंगे, जितनी ज़्यादा अगेन भाई एसओपीज़ पर अमल दरामद करना होगा, समझने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से भी एक पैगाम दिया जाना चाहिए। नाज़रीन, इसी बीच हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी साहब ने। गर्देजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गर्देजी साहब, हम वबाई दौर से गुजर रहे हैं, ऐसा दौर जहाँ पे हमें मईशत में ख़तरे का भी सामना है, ऐसा दौर जिसमें पाकिस्तान ज़राअत में एक खुद कफील मुल्क था, लेकिन वो खुद कफालत जो है वो अब महरूमी की जानिब गामजन हो चुकी है। तो ज़राअत के शोबे को ऐसे दौर में कैसे फ़रोग दिया जा सकता है? आप देखिए, ज़राअत के शोबे में इस वक्त काफ़ी हौसला अफजा नताइज आ रहे हैं। इस साल इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गंदम की भरपूर पैदावार होगी और बाकी फसलात में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। हमारा तवक्को है कि आइंदा क्रॉप जो शुगर केन की होगी वो भी बेहतर होगी पहले से, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़राई शोबे में पहले से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगा, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की खास तवज्जो ज़राअत पे है। तो गर्देजी साहब, ऐसे वक्त में जब कपास हमारी गुज़श्ता सालों की निस्बत कम प्रोड्यूस हो रही थी, तो अब उसके बढ़ाने के हवाले से, दायरा कार वसी करने के हवाले से क्या इक़दाम है? जी, माजी की हुकूमतों ने नज़रअंदाज किया है कपास को, जिसकी वजह से कपास में क्राइसिस आया है, और अब आने वाले वक्त में हम कपास पे पूरी तवज्जो दे रहे हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इसको रिकवर करने में, लेकिन हमारी तवज्जो जो है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि हम कपास को फिर से रिकवर करेंगे, और वाकई कपास हमारी एक अहम फसल है, इसको हम किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गर्देजी साहब, एक अहम सवाल ये है कि जब हम खुद कफील थे गंदम के हवाले से, तो गुज़श्ता हुकूमतों की कोताहियों की वजह से, मैनेजमेंटल इशूज़ की वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अब खुद कफालत की जानिब क्या हम गामज़न हैं? जी, हमारी मुल्क में हमारी ज़रूरत के मुताबिक गंदम पैदा होती है, और इस साल भी हमारी ज़रूरत से मुझे तवक्को है कि ज़्यादा। गर्देजी साहब, माजरत चाहता हूँ, वक्त की कमी के बायस आपका मजीद स्टांस नहीं ले सका, आप भी मसरूफियात के बायस वक्त नहीं दे सके थे, लेकिन उम्मीद करते हैं अगले प्रोग्राम में इस पर तफसीली गुफ्तगू हो सकेगी। बहुत शुक्रिया हुसैन जहानिया, गर्देजी साहब, डॉक्टर नीलम साहिबा, सरमद अली, यासिम खान, आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। नाज़रीन, न्यूज़ रूम रमज़ान स्पेशल से यासिर रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।